वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स के बारे में और क्वाड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता है। उसको चलने के लिए चाहिए ग्रुप, चलने के लिए चाहिए गुट, और इन्हीं गुट और ग्रुप के माध्यम से देश अपनी ताकत बढ़ाते हैं। और ऐसे ही हमारे सामने दो ग्रुप, दो गुट आते हैं, ब्रिक्स और क्वाड। ठीक है। ब्रिक्स जिसमें कि जो देश शामिल हैं उनके की नाम के पहले अक्षर से बना हुआ है, और जो क्वाड है उसका मतलब होता है एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। लेकिन क्वाड और ब्रिक्स दोनों की सोच, दोनों की कथनी, दोनों की करनी, इनका तरीका बिल्कुल अलग अलग है। ब्रिक्स ब्रिक्स बनाम क्वाड, दो अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है। जो ब्रिक्स है वह आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग का एक ग्रुप है, और जो क्वाड है उसका मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेटजिक अर्थात रणनीतिक भागीदारी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ब्रिक्स और क्वाड, जो ब्रिक्स है वह दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके अलावा जो क्वाड है वह एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक सुरक्षा पर ध्यान देता है। जो ब्रिक्स है उसका कॉन्सेप्ट 2001 में जेम ओ नील ने दिया था, और जो क्वाड है उसका कॉन्सेप्ट दिया था 2007 में शिंजो अबे ने। ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिक्स है उसमें जो शामिल देश हैं वह है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ है, और 2025 में बहुत सारे देशों को इसमें शामिल करने की बात की गई है, जैसे ईरान, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे। क्वाड में जो शामिल है वह है इंडिया, वह है जापान, वह है अमेरिका, और वह है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, जो ब्रिक्स है वो शब्द दिया था जेम ओनील ने। ठीक है। जो ब्रिक्स शब्द दिया था 2001 में, और जो क्वाड शब्द दिया था वो दिया था 2007 में, दिया था शिंजो अबे ने। मुख्य उद्देश्य ग्लोबल गवर्नेंस को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना ब्रिक्स का उद्देश्य है। ठीक है। और पश्चिमी देशों के दबदबे का विकल्प भी प्रस्तुत करना। तो ये जो ब्रिक्स है वो एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉपरेशन है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है पीपल टू पीपल कनेक्शन को बढ़ावा देना, जिसमें कि दुनिया की लगभग 50% आबादी की भागीदारी है, और जो ग्लोबल जीडीपी है उसके की 40% जीडीपी की हिस्सेदारी है। ठीक है। और वर्ष 2026 जो ये चल रहा है इसमें भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता भी मिली है। तो इस वर्ष भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टि से। और इससे पहले जो अध्यक्षता की थी वो की थी ब्राज़ील ने। अब जो ब्रिक्स है उसके तहत 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक भी स्थापित किया गया था, यह कि इसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा है। और इसके अलावा ब्रिक्स जो ग्लोबल संस्थाएं हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें सुधार की मांग भी करता है। और जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के देशों की एक आवाज़ बनकर भारत उभर रहा है। ठीक है। तो जो ब्रिक्स की ताकत है वह है दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो कि संसाधन से भरपूर है और टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। लेकिन जो क्वाड है उसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा की ताकत को बढ़ाना। 2007 में कॉन्सेप्ट शिंजो अबे ने दिया है। इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके मुख्य देश हैं। कुल मिला के अप्रत्यक्ष रूप से जो क्वाड है उसका उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना, या चाइना के खिलाफ एक देशों को तैयार करना जिनके लिए चाइना चुनौती बनने जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है इसको दूसरे तरीके से कि इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री रखना, ओपन रखना, इंक्लूसिव रखना और स्टेबल रखना, जो कि दुनिया की 24% आबादी को लीड करता है और 35% ग्लोबल जीडीपी का लीड करता है। ठीक है। और इसकी जो मुख्य एक्टिविटीज़ है वो हम देखते हैं किस रूप में, मालाबार नेवल एक्सरसाइज के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। इसके अलावा इसकी वार्षिक बैठक भी होती है किसकी, क्वाड की। और इसका उद्देश्य नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी एक उद्देश्य रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से उसका उद्देश्य है चाइना को बैलेंस करना। इसके अलावा
हम देखते हैं क्वाड के सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि ब्रिक्स जहां एक और फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वहीं क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। मतलब इसका कोई औपचारिक ढांचा नहीं है, बल्कि अनौपचारिक ढांचा तैयार किया गया है। इसके अलावा जो सदस्य है, इसमें भी एक पावर इम्बैलेंस हमें दिखता है, और इसके अलावा चाइना से डिफरेंस पॉलिसीज भी देखने को मिलती हैं। अर्थात कुल मिलाकर के हम एक तरफ तो क्वाड की बात करते हैं, दूसरी तरफ चाइना से व्यापार भी जारी रखते हैं। लेकिन ये स्थिति केवल भारत के साथ ही नहीं है, अन्य जो क्वाड के सदस्य देश हैं उनके साथ भी यही दिक्कतें हैं। अर्थात मिक्स्ड पार्टनरशिप, एक तरफ क्वाड की स्थापना, दूसरी तरफ चाइना से व्यापार भी जारी है। और कुछ आलोचक क्वाड के लिए यह भी कहते हैं कि एक प्रकार से क्वाड आसियान, कहीं एशियन नेटो का रूप न ले ले। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही हैं, जैसे कि जिसका इस समय जैसे बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, इसमें यदि क्वाड भी बढ़ता है तो कहीं आने वाले समय में किसी युद्ध जैसी गतिविधियों को बढ़ावा ना दे दे। ये भी इस संदर्भ में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कई चुनौतियां भी हमारे सामने ब्रिक्स के लिए भी है। जैसे ब्रिक्स में लगातार जो सदस्य देश हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इससे धीरे धीरे ब्रिक्स का महत्व भी कम होता जा रहा है, और ब्रिक्स में भारत का महत्व भी कम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रिक्स जो है इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए है, ग्लोबल साउथ के लिए है, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ के लिए है। तो वही क्वाड एक सिक्योरिटी के लिए बना हुआ एक ग्रुप है, स्ट्रेटजिक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बना हुआ एक ग्रुप है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है, तो वहीं ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास। तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। वंदे मातरम।